अब ये पुराना भारत नहीं है, ये नवयुग का भारत है, 2025 का भारत है। और मुनीर को और पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि आप अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। अभी 9 ठिकानों को, कल 99 ठिकानों को उड़ाया जाएगा। दूसरी बात, एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी और आप सबके और हमारे सबके काम की है कि कभी यदि पाकिस्तान से हमारा संवाद कराया जाए और पाकिस्तान की आवाम को हमारे सामने बैठाया जाए या वहां के प्रधानमंत्री को, तब हम उससे एक बात जरूर कहेंगे, चलो युद्ध हो जाए। लेकिन इस बार का युद्ध गोली बारूद या मिसाइलों से नहीं, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध हो जाए। हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, कृष्ण के देश के हैं, बुद्ध के देश के हैं। युद्ध पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आपने छेड़ा है, धर्म पूछ करके मारा है, हमने घर में घुस करके मारा है, और अब आप छेड़ोगे तो पियो के तो लेंगे ही। ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, अभी मेहंदी रस्म बाकी है, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब को जरूर आप ये वीडियो भिजवाइए, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब यदि विदाई हो गई शादी के बाद तो पाकिस्तान के लाहौर पर अपना तिरंगा लहराएगा। क्योंकि इस देश में 2 रियल हीरो हैं, खेत में खड़ा किसान और सरहद पर खड़ा जवान। और आई प्राउड ऑफ यू, हमें बहुत गर्व है कि हम उस भारत से हैं। हमारे देश की आर्मी वेतन के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करता है, वतन के लिए आर्मी ज्वाइन करता है। तो यदि आप पाकिस्तान छेड़ेगा तो अभी हम चुप हुए हैं, क्योंकि हमने वो नारा दे रखा वसुधैव कुटुंबकम, तो चुप हैं, हम विनम्र हैं, कायर नहीं है। कुछ लोगों को यह शिकायत है कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, जिसमें आतंकवादी मारे गए उसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया। ये तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। इस देश में कुछ ऐसे गधे हैं जिनको ये बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पेट खराब रहते हैं। कभी बाबा बागेश्वर के नाम पे रहते, कभी गुच्ची चश्मा के नाम पे रहते, कभी आर्मी के नाम पे रहते, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, कभी ऑपरेशन महादेव के नाम पे। उन्होंने सिंदूर उजाड़ा, अपन ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया, कोई गलत बात। इस देश में पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश। कुछ लोगों का पेट दर्द हुआ, बोले ये सांप्रदायिकता है, गा से गधा पढ़ाओ। अब गा से गणेश पढ़ाने की बजाय गधा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे भी गधे ही कुछ हो रहे हैं। जो गा से गधा पढ़ रहे हैं ये वही कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम ना रखो। तो हमने ये तो समझ लिया है कि ये कुछ लोगों का पेट दर्द है, ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सवाल और ले सकते हैं आपसे। मेरा सवाल ये होगा कि हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को कई बार लव ट्रायंगल में फंसा के शादी कर ली जाती है जी। और शादी के बाद पता लगता है लड़का मुसलमान है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्रेम कर माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरी बात भी हम आपसे निवेदन करें, प्रेम करना चाहिए, पर इस देश में बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं, इसलिए कुछ बेटियों को बहुरूपिया बहुत पसंद आ रहे हैं। हमने पिछली बार एक बयान दिया था, लोगों ने हमारी बहुत कंट्रोवर्सी की, वो बयान बहुत पवित्र बयान है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम रसखान के भी दोहा गाते हैं, और देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, इसके खिलाफ हैं। हम इसलिए लोगों की टारगेट में हैं क्योंकि हम मुंह पर बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। इसलिए बेटियों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे तन में तो जब तक प्राण रहेगा तब तक हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, पर बेटियों को प्रार्थना करेंगे, बेटियों तू लक्ष्मी बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर हिंदू बेटियों कभी ना बुर्के बाली बन। वीडियो के साथ ये बात भी हम बोल रहे कि हमारी मुसलमान बहनों के प्रति ये नफरत नहीं है, आदर है कि आप अपने मजहब को संभाल के रखो, हमारी बेटियां अपने धर्म को संभाल करके रखें। ये नफरती बयान नहीं है। हम मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाना चाहते, हम ईसाइयों को हिंदू नहीं बनाना चाहते। इतिहास में एक भी कहानी ऐसी नहीं है जहां पर तलवारों की नोक पर हिंदुओं ने किसी मुसलमान को हिंदू बनाया हो।
हाँ, लेकिन हमारी बेटियां क्यों टारगेट की जाएं? आज हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। कोलकाता में डॉक्टर बेटी को मारा गया गंदे में। हमारे बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में रफीक नाम के लड़के ने गला काट दिया, इस बात पे काट दिया कि वो साथ रहने के लिए हानि कर रही थी। तो इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है, जांच लें, परख लें, इसके बाद उसके परिवार की डिटेल लें। जरूरी नहीं है कोई कलाबा पहने या तिलक लगाए तो वो हिंदू हो सकता है कालनेमी हो। लेकिन शास्त्री जी, बहुत सारे हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां होंगे जिनमें जेन्युइन मोहब्बत होगी, जिनमें जेन्युइन स्नेह होगा, प्यार होगा, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं। कोई झूठ बोले तो समझ आती है बात। ये जो प्रश्न उन्होंने किया वो लव जिहाद पे किया। लव जिहाद इस देश का एक प्रायोजित एक अभियान है। मुसलमानों से हमारी नफरत नहीं, बहुत दोस्ती, और पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों के पास बैठते हैं और